हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। पार्ट नंबर 6 रहेगा, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पार्ट नंबर 1 to 5 अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का अपना वायुमंडल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाली जो बल होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घर्षण बल। क्या कहते हैं? घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 3, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? प्रकाश की। फोटोन प्रकाश की मूलभूत यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 4, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। कपड़े धोने की मशीन है जो अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं एग्जाम से, तो आप ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, कौन से में? ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 6, कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? जो कमानी तुला है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वह करती है हुक नियम पर। किस पर? हुक नियम पर कमानी तुला सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवणता वाला होता है क्योंकि जो नदियाँ होती हैं पृथ्वी से लवण बहा कर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं, इसीलिए जो समुद्र है तो उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायु दाब के मापने के यंत्र को कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर मिलता है आपको कि मापने के यंत्र के ऊपर। तो आपको अगर ये वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर स्पेशली बना रखी है कि कौन सा यंत्र किस चीज़ को मापने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है, अंतरिक्ष यान से, ठीक है, तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? तो वहाँ पर भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? क्योंकि वहाँ शून्य गुरुत्वाकर्षण होता है, वायुमंडल में शून्य गुरुत्वाकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। सबसे अधिक भार पर किसी भी वस्तु का होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 11, दो सदिश, सदिश मतलब एक दिशा, बराबर होते हैं यदि उनके आकार और दिशा दोनों एक ही हो। अगर उनके आकार और दिशा दोनों एक ही हो तो दो सदिश बराबर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली जो कार है, अगर कोई कार है ऐसे घूम रही है गोलाकार, तो किस प्रकार का बल काम करता है? तो अभिकेंद्रीय बल काम करता है। क्या? अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। और अभिकेंद्रीय, और उससे पहले हम एक क्वेश्चन और कर चुके हैं, कपड़े धोने की मशीन में किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो फ्रेंड उसको भी याद रखना, अपकेंद्रीकरण वो होता है अपकेंद्रीकरण, ये है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 13, SHM यानी स्मॉल हार्मोनिक मोशन दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए। क्या आवश्यक होना चाहिए? प्रत्यास्थता तथा जड़त्व दोनों, प्रत्यास्थता तथा जड़त्व दोनों होनी चाहिए SHM दर्शाने वाली प्रणाली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, किस कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है? तो किसी कण को जब साम्यावस्था में रखने के लिए जो है कितने बलों की न्यूनतम संख्या होती है? दो बलों की न्यूनतम संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 15, अप्रभावी तंत्र किसे बनती है? तो अप्रभावी जो है तरंग किससे बनती है? अप्रभावी तरंग बनती है विपरीत दिशा में चालित समान आकृति की दो तरंगे। अगर दोनों, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रही है, तो दोनों तरंगे विपरीत दिशा में जा रही है लेकिन समान आकृति की हैं, तो अप्रभावी तरंग कहलाती हैं। क्या कहलाती है? अप्रभावी तरंग। क्वेश्चन नंबर 16, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो धातु की शुद्धता का जो निर्धारण है वो किया जा सकता है आर्किमिडीज के सिद्धांत। धातु की शुद्धता का निर्धारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत के सहायता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण?
स्थानांतरिक और घूर्णन गति, ठीक है, घूमता है ना पहिया तो और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो इजी है याद करने में, स्थानांतरित और घूर्णन गति। क्वेश्चन नंबर 18, ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक बिंदु यानी जमने का होता है 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, एक वास्तविक गैस जिसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, तो एक जो वास्तविक गैस होती है किस में एक आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है? वास्तविक गैस तो किस में कर सकती है? निम्न दाब और उच्च ताप। निम्न दाब हो और उच्च ताप हो तब जो वास्तविक गैस है वह एक आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है निम्न दाब उच्च ताप पर। क्वेश्चन नंबर 20, गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। जो ये गति पालक चक्र होता है ये गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। किसके कारण? निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट है ना फ्रेंड्स वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है न्यूटन का तृतीय नियम होता है, जो न्यूटन का तृतीय नियम है उसके सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो जो परमाणु बम होता है उसका जब विस्फोट होता है उसमें भारी मात्रा में जो ऊष्मा होती है किसके कारण निकलती है? न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होते हैं तो क्या होता है? जो परमाणु बम के विस्फोट के कारण भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24, एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? एक अश्व शक्ति का मान 746 वोट्स होता है। कितना? 746 वोट्स होता है एक अश्व शक्ति का मान। क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है कितना? 10⁻⁻6 mm के बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 mm। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुके हैं फ्रेंड्स। 26 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं की है तो आप भूल जाते हो लाइक करना। क्वेश्चन नंबर 26, सितारों की दूरी किस में मापी जाती है? तो सितारों की दूरी किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में सितारों की दूरी मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, एक पहाड़ी पर चढ़ते समय वाहन का जो ड्राइवर है गियर का कौन अनुपात रखता है? कितना अनुपात रखता है गियर का? 1 के बराबर या उससे अधिक। 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिरोध R का यह एक तार N बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन दोनों को समानांतर जोड़ा गया। ठीक है, तो फिर इन दोनों को समानांतर जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? R/N⁴, R/N⁴। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से करना है। प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समानांतर जोड़ा गया है। ठीक है, R को N भागों में काट दिया फिर समानांतर भागों में जोड़ दिया, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा तो R/N⁴। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो जल का जब सबसे ज्यादा घनत्व जल का होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 30, एक वस्तु कितनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो? इसका त्वरण है, तो इसका त्वरण है अपरिवर्तित। क्या होता है? अपरिवर्तित। एक वस्तु कितनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो? इसका त्वरण है अपरिवर्तित। क्या है? अपरिवर्तित। क्वेश्चन नंबर 31, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? तो एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः 100 डेसिबल के संगत होती है। तो एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः 100 डेसिबल के संगत होती है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32,
2 जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है। जब बैरोमीटर होता है जो नापने वाला होता है वायुमंडल का जो है, तो वह जब पारा जो उसका पारा आता है इसके अंदर अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का द्योतक है? तो यह आंधी या झंझावात की संभावना का द्योतक है। आंधी आने का या झंझावात की संभावना का द्योतक है। क्वेश्चन नंबर 33 पल्यांक नियतांक की यूनिट क्या है? पल्यांक नियतांक की यूनिट है जूल सेकंड। कितनी? जूल सेकंड है पल्यांक नियतांक की यूनिट, जूल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34 विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वोट। विद्युत शक्ति की इकाई है वोट। 34 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने की 101% पॉसिबिलिटी है। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है? तो ये किसके कारण होती है? ये होती है पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य उसके तुल्य है। क्या? शून्य। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य उसके तुल्य है कि इसके तुल्य कितने? शून्य। यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है, अगर कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो इसका वेग एक समान होता है, तो उसका वेग भी हम एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 38 चावल प्रेशर कुकर में अधिक जल्दी तेजी से क्यों पक जाते हैं? पानी दबाव होने पर उच्चतर ताप पर उबल जाता है। जो पानी है दबाव होने पर सबसे ज़्यादा ताप पर उबल जाता है, इसीलिए जल्दी चावल पक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। कितनी ऊर्जा चाहिए? कुल ऋणात्मक चाहिए। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए ऋणात्मक। जब पानी जम जाता है, क्या? पानी जम जाता है तो उसका घनत्व तो कैसा होता है? घट जाता है। जब पानी जम जाता है तो घनत्व घट जाता है, अगर पानी नहीं जमता तो घनत्व बढ़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 रेखीय बल के आधार पर कार्य करता है। क्या? रॉकेट रेखीय बल के आधार पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42 तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है और उसके विस्तार का अनुपात क्या होगा? तो इसको अगर आपको देखना है तो ये 5:3, ठीक है। 5 × 5 25 होता है, 3 × 3 हमारा कितना होता है? 9, तो 5:3। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो वह हमारी एंगस्ट्रॉम। क्या? एंगस्ट्रॉम है हमारी। क्वेश्चन नंबर 44 इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होती है। क्या होती है? उसका द्रव्यमान होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर 45 द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो द्रव चालित ब्रेक जो है वो कार्य करता है पास्कल के नियम पर। किस पर? पास्कल के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 46 वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। क्या? हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है हाइग्रोमीटर। ठीक है, इसको नापने वाला हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47 द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है। तो द्रव्य तापमापी की अपेक्षा जो गैस तापमापी वो अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। तो गैस द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इसीलिए ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 48 जब बस सहसा मुड़ती है, जब बस कोई चल रही है तो एकदम से मुड़ जाती है, तब बस में खड़ा एक व्यक्ति बाहर की ओर गिरता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है गति का जड़त्व।
क्या है इसका कारण? गति का जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 49, किस में निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो किस में निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है? रॉकेट में निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, आइसोनेफ शब्द समान खालिस्तान वाली रेखाओं का द्योतक है। आइसोनेफ शब्द जो है वो आइसोनेफ शब्द समान मेघमयता वाली रेखाओं का द्योतक है। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रखे हैं एग्जाम से। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? तो घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव पर। किस पर? दाब विद्युत प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 52, किस वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण खराब हो जाता है? तो इसका कारण क्या है? तो किसी वाहन के गुजरने से जब टीवी खराब हो जाता है यानी उसमें लाइनें आने लग जाती हैं तो किस कारण होता है? वो होता है स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है। ठीक है, क्या करता है? स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते 53, अति लघु समय अंतरालों को की सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अति लघु सबसे जो छोटे छोटे होते हैं ना उसको समय अंतरालों की सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। जो तेल का पृष्ठीय तनाव होता है वह पानी से बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 55, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? फाउंटेन पेन है वह केसिका क्रिया पर कार्य करता है। 56 क्वेश्चन पर चलते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किस के मापने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है घनत्व मापने के लिए किया जाता है पिक्नोमीटर का उपकरण का कार्य। क्वेश्चन नंबर 57, पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या होता है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण होता है एनीमोमीटर। ये बार बार रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, जो उपकरण होते हैं ना बार बार रिपीट होते हैं, तो आप ये वीडियो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण होता है एनीमोमीटर। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। क्या देता है? जड़त्व की। किसका? जड़त्व की। न्यूटन का जो पहला नियम है वह जड़त्व की संकल्पना देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। जो मानव का विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना है, विद्युत जो ऊर्जा है वह सौर ऊर्जा से मिलती थी। कोयले के वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा, जो कोयला होता है ना फ्रेंड्स, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो किस कारण होती है? ताप ऊर्जा के कारण होती है। ताप ऊर्जा होती है, उससे कोयले से ताप ऊर्जा उत्पन्न होती है। गैस का घनत्व अधिक होता है कम तापमान और उच्च दाब पर। जब गैस होती है ना उसका जो घनत्व अधिक होता है, कब होता है? जब कम तापमान होगा और उच्च दाब होगा। क्या होगा? कम तापमान उच्च दाब पर गैस का घनत्व अधिक होता है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक जो बालक है गेंद को हवा में फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथों में। अगर कोई स्थिर गति से कोई जो कार है वो चल रही है, अगर बच्चा उसमें खेल रहा है और गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता तो वह गेंद सीधी उसके हाथों में गिरती है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है साबुनीकरण। क्या है? साबुनीकरण। क्वेश्चन नंबर 65, सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ है गुरुत्वीय बल। क्या है? सबसे जो है दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ है गुरुत्वीय बल। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ है गुरुत्वीय बल। क्वेश्चन नंबर 66, प्रकृति में सबसे सशक्त है क्या? नाभिकीय बल। सबसे सशक्त क्या है? नाभिकीय बल है सबसे सशक्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ध्यान से करना। 67, अपेक्षित
अपेक्षितता सिद्धांत के अनुसार क्या सदा एक समानांतर होता है? तो प्रकाश का वेग अपेक्षितता सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग सदा एक समान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस सिद्धांत के, ये सिद्धांत का नाम भी पूछा जा सकता है। अपेक्षितता सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग एक समान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 68, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगती है तो किस कारण से लगती है? प्रतिक्रिया के कारण से। तो प्रतिक्रिया के कारण से चोट लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। 69 क्वेश्चन पर चलते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। जब दो पत्थर होते हैं ना फ्रेंड्स हमारे पास, तो वो अगर द्रव्यमान उनका अलग अलग है और हमने कहीं बिल्डिंग से उनको नीचे गिरा दिया एक साथ, तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, बेशक से उनका द्रव्यमान अलग अलग हो। किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है? कौन से द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है? पेट्रोल होता है ना, जो सबसे कम घनत्व वाला होता है पेट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, पेट्रोल जो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने करवाया था, जो पानी का मिश्रण नहीं होता पेट्रोल में, तो वो पानी के ऊपर तैरता है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वीय केंद्र होता है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वीय केंद्र होता है उसके पैरों के आगे। कहाँ होता है? उसके पैरों के आगे। 72 क्वेश्चन, एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटी दिखाई जाती है। तो कैसी दिखती है? नीचे से मोटी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब, जो दीवार पर पानी के द्वारा डाला गया जो दाब है वह दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। तो क्या होता है? दीवार की गहराई के साथ वह बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 73, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। कहाँ पर होती है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है ध्रुवों पर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 74, बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाती हैं तो उसका क्या बढ़ाते हैं? जड़त्व आघूर्णन। जड़त्व आघूर्णन बढ़ाती हैं। बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाती हैं जड़त्व आघूर्णन। क्वेश्चन नंबर 75, पेंडुलम। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए। ऐसे पेंडुलम होता है ना, तो पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसकी जो समयावधि होती है वह बढ़ेगी। क्या होगी? वह बढ़ेगी। जो घड़ियों में लगा होता है ना पेंडुलम, उसकी जो है उसकी समयावधि बढ़ जाएगी अगर उसको चंद्रमा पर ले जाया जाए। 76 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। वायुमंडल हवा, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पीछे बाकी हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। वायुमंडलीय जो हवा है पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्वीय द्वारा। पहिए में बॉल बेरिंग का काम है। पहिए में अगर जो बॉल बेरिंग होती है ना, उनका क्या कार्य है? गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। ठीक है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना उनका कार्य है क्वेश्चन नंबर बेरिंग का। क्वेश्चन नंबर 76, सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है 2 सेकंड। कितनी होती है? 2 सेकंड होती है सेकंड के लोलक की काल अवधि। क्वेश्चन नंबर 76, स्टील की बनी हुई गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या होती है? मरकरी के पृष्ठ या सतह के ऊपर रहती है। तो क्या होगी? एक स्टील की बनी हुई गोलाकार जो गेंद होती है उसको अगर मरकरी के एक पात्र में डालने पर तो पात्र में डालने पर क्या होता है? मरकरी के पृष्ठ या सतह के ऊपर वह रहेगी। क्वेश्चन नंबर 76, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लाव बल होगा? तो उस पर कितना बल लगेगा? लकड़ी के भार से कम। क्या? लकड़ी के भार से कम बल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 77, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को अगर किसी क्रिया द्वारा सुखाया जाए तो कौन सी क्रिया के द्वारा? अगर गीले कपड़े को हम सुखाते तो कौन सी क्रिया के द्वारा सुखाएंगे? अभिकेंद्र क्रिया के द्वारा सुखाएंगे। कौन सी? अभिकेंद्र क्रिया के द्वारा सुखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78, पानी का पृष्ठीय तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? घट जाता है। पानी का पृष्ठीय तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 79, छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या कारण है? छोटे छोटे बुलबुलों के
के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। ठीक है, दो रेलगाड़ियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? तो रेखीय प्रसारण के लिए गैप छोड़ा जाता है। दो रेलगाड़ियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? रेखीय प्रसारण के कारण के लिए छोड़ा जाता है। 81 क्वेश्चन पर चलते हैं। जब झूले पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो खड़ा हो जाए तो क्या होता है? झूले के दोलन की जो आवृत्ति होती है, वह डोलने की जो आवृत्ति होती है वह बढ़ जाती है, वो ज़्यादा डोलता है। तो ये होएगा क्वेश्चन नंबर 72। वेग संयम ग्राफ का छाल किसको दर्शाता है? वेग संयम ग्राफ का छाल दर्शाता है त्वरण को। वेग संयम ग्राफ का छाल दर्शाता है त्वरण को। क्वेश्चन नंबर 83, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि उस डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? बढ़ता है। तो अगर कोई ताम्र यानी तांबे क्या कुछ है तो उसको अगर हम गर्म करेंगे तो वह छेद क्या होगा? बढ़ जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 85, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय बल के कारण बॉल पेन कार्य करता है, गुरुत्वीय बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 86, दूध को मथने की जो क्रीम है वो अलग होने पर उसका क्या कारण है? जो दूध को मथने से जो क्रीम अलग हो जाती है वह अपकेंद्रीकरण के कारण के बल के कारण हो जाती है, अपकेंद्रीय बल के कारण हो जाती है। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ऐसे मोल्ड करके आ जाते हैं, तो ये ध्यान से करना है, अपकेंद्रीय बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 81, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव होगा क्या? घट जाएगा। अगर शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाल दिया जाए तो पृष्ठीय तनाव क्या होगा? घट जाता है। 87 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। 88 क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, द्रव्य चालित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव्य चालित मशीन पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? 180 ग्राम होता है 10 मोल जल का द्रव्यमान। कौन सा बल क्षयकारी बल होता है? तो घर्षण बल क्षयकारी बल होता है। क्वेश्चन नंबर 92, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? हाइड्रोलिक प्रेस में किसका? पास्कल नियम का उपयोग होता है। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक से रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुकता है, तो किस कारण से? गति का जड़त्व नियम के कारण से होता है। ये रिपीट हो गया है। एक बार किसके बराबर होता है? एक बार 10 की पावर 5 pa के बराबर होता है। एक बार 10 की पावर 5 pa के बराबर होता है। जब कोई पिंड वायुयान से गिर जाता है तब इसकी क्या बढ़ जाती है? इसका त्वरण बढ़ जाता है। जब कोई पिंड वायुयान से गिर जाता है तो उसकी क्या बढ़ जाता है? त्वरण बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, जल खींचने वाली विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। क्या बदलते हैं? जल खींचने वाली जो पंप होती है विद्युत पंप, उसके द्वारा हम बदलते हैं क्या? विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो जो है हमारा आकाश काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 98, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? लघुतर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण, लघुतर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश बिखराव किस में होता है? प्रकाश बिखराव होता है कोलाइडीय में, कोलाइडीय गोल में। ठीक है, कोलाइडीय गोल में। क्वेश्चन नंबर 100, डायऑप्टर किसकी इकाई होती है? डायऑप्टर होती है लेंस की क्षमता। क्या? डायऑप्टर किसकी इकाई होती है? लेंस की क्षमता। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।